तो आज हम बात करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, जो कि डिस्कवर हुआ था 1733 में। एक इंग्लिश साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, जिनका नाम था डे मोइवरे। ठीक है, इन्होंने कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्टेन किया था एज लिमिटिंग केस ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का हमारे पास पीडीएफ क्या था, एफ एक्स इक्वल्स टू एन सी एक्स पी टू की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स, और जहाँ पे एक्स क्या था 0 1 2 डॉट 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 एन। तो इन्होंने कहा कि जब एन हमारा इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो ये जो हमारा बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन है ये हमारा कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जिसका पीडीएफ हम लिखते हैं। तो ये है हमारा पीडीएफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसमें हमारा जो रैंडम वेरिएबल है एक्स वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में आता है, और जो मेन की वैल्यू है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाती है। ठीक है, और जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है वो ग्रेटर देन 0 होता है। और जो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का के पैरामीटर्स होते हैं वो होते हैं एक्स फॉलोज नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर। तो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, म्यू और सिग्मा स्क्वायर, और उसका जो पीडीएफ होता है वो हम इस तरीके से लिखते हैं। और ये एक फॉर्म होती है, अगर इसको हम सिर्फ इस फॉर्म में लिख दें तो ये सिर्फ एक मैथमेटिकल इक्वेशन कहलाएगी। लेकिन अगर हम इसकी रेंज लिखते हैं कि रैंडम वेरिएबल मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कहाँ से कहाँ तक है, तो फिर ये हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कहलाता है। ठीक है, तो प्रॉपरली पीडीएफ लिखना बहुत ज़रूरी होता है। हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि अगर जो हमारा x है वो फॉलो करता है नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर। एक सेकेंड। ठीक है, तो अगर हमारा जो म्यू होगा वो 0 होगा, मतलब मीन 0 होगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होगा, तो हम इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट कहते हैं। मतलब इस चीज़ को, ये जो होता है x माइनस म्यू बाय सिग्मा, ये होता है हमारा नॉर्मल वेरिएट z इक्वल्स टू एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा। इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। इसको सही करते हैं। ठीक है, इसको हम स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट कहते हैं। तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो होगा नॉर्मल 0, 1। ठीक, और इसका जो पीडीएफ होता है वो हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि अगर z, ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का पीडीएफ होता है। उसके बाद कुछ रिजल्ट्स हैं जो हम देखेंगे, बट उससे पहले क्या है कि हम प्रूफ देखेंगे, जिसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारा वो लिमिटिंग फॉर्म है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, तो वो पूरा लंबा सा प्रूफ है, वो हम पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो हम डिस्कस करेंगे। तो हम जानेंगे कि कैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटिंग केस होता है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। इसके लिए सिर्फ 2 एजम्पशंस है हमारे पास। पहला ये कि जो n है वो इन्फाइनाइटली लार्ज होना चाहिए, और दूसरा ये कि p और q बहुत ज़्यादा छोटे नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं PMF ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो पता है कि PMF ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो हमने लिखा PMF, सबको पता होगा PDF और फिर PMF जो भी कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे हमारा x जो है 0, 1, 2 डॉट 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 n, तो ये हमारा PMF हो गया। अब हम क्या कंसीडर करेंगे, स्टैंडर्ड बायनॉमियल वेरिएट। ठीक है, जो हमारे पास क्या होता है z इक्वल्स टू एक्स माइनस मीन की जगह, मतलब म्यू पहले हम लिखते हैं ना कि म्यू इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, तो इसी चीज़ को हम इस तरीके से लिखेंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स अपॉन, जहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन लिख देते इसलिए स्क्वायर रूट वेरिएंस ऑफ एक्स। ठीक, तो ये क्लियर हो गया ना कि हमने यहाँ पे म्यू की जगह पे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स लिखा दूसरे फॉर्म में, और इसी तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन जो हम सिग्मा लिखा करते थे उसको हम क्या लिखते हैं, वेरिएंस लिखते हैं। ठीक है, और उसके बाद मतलब एक्स का। ठीक, जहाँ पे हमारा x क्या है 0, 1, 2 डॉट 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 n तक। ठीक है, अब हम एक बार x को 0 वैल्यू देंगे और एक बार उसको वैल्यू देंगे n। तो जब हमारे पास when x इक्वल्स टू 0 होगा तो z की क्या वैल्यू होगी,
ठीक है, तो हमने जब x को 0 दिया, ठीक है, और एक्सपेक्टेशन ऑफ x, तो हमारे पास हमें पता है कि जो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो हमारे पास मीन होता है वो होता है NP, और जो हमारे पास वेरिएंस होता है वो क्या होता है NPQ। ठीक, तो ये इन्हीं वैल्यूज़ को हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे NP अपॉन अंडर रूट NPQ, क्योंकि हम यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन ले रहे हैं इस वजह से। ठीक है, तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आएगा -NP अपॉन अंडर रूट NPQ, और ये जो हमारे पास होगा एक तरीके से अंडर रूट NP का स्क्वायर होगा। ठीक, तो एक स्क्वायर रूट कट गया, तो हमारे पास एक NP बचा ऊपर रूट में और एक हमारे पास बचा ये Q, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट NP/Q। सिमिलरली हम x इक्वल्स टू n पुट करेंगे, तो हमारा z क्या बनेगा n माइनस NP अंडर रूट NPQ इक्वल्स टू n कॉमन लेंगे तो 1 आए, 1 माइनस p बनेगा अंडर रूट NPQ, NQ अपॉन NPQ। तो जैसे पहले हमने यहाँ पे किया था उसी तरीके से NP ऊपर बचेगा और नीचे से NP रूट NP कट जाए, सॉरी NQ कट जाएगा, और ऊपर क्या बचेगा रूट NQ, और नीचे क्या बचा रहेगा P अंडर रूट में, तो बचेगा NQ/P। ठीक है, अब हम क्या लेते हैं कि अगर जो हमारा n है वो इन्फिनिटी को टेंड करे, ठीक है, तो जो z है वो वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक लेगा, जो हमारी z वैल्यूज़ लेगा वो लेगा -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। ठीक, तो अब क्या होगा कि जो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन था x का वो कैसा हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x विल बी नाउ distribution of x will be continuous distribution and u। ठीक है, जिसकी जो रेंज होगी हमारे पास वो क्या होगी -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। तो अब हम क्या करेंगे, स्टिरलिंग फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, एक यहाँ पे यूज़ आएगा। उससे पहले मैं बता दूँ स्टिरलिंग फॉर्मूला क्या होता है। अगर हमारा जो n है, सॉरी, लिमिट r टेंड टू इन्फिनिटी r फैक्टोरियल, अगर हमारे पास r फैक्टोरियल है और लिमिट लेते हैं r टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो उसकी वैल्यू होती है अप्रॉक्सीमेटली अंडर रूट 2 पाई e की पावर है -r, r की पावर r प्लस हाफ। ठीक है, अब ये जो हमारा n इन्फिनिटी को टेंड कर रहा था, तो जाहिर सी बात, तो हमारा जो x है वो भी इन्फिनिटी को टेंड करेगा। क्यों? क्योंकि x जो है वो वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक ले रहा है, 0 1 2 डॉट डॉट n तक, जो n इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो हमारा x भी जो है वो इन्फिनिटी को टेंड करेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिमिट लेते हैं px पे, लिमिट px इक्वल्स टू लिमिट होल पे, मतलब हम दिखा नहीं रहे कि n टेंस टू, वैसे लिख देती हूँ मैं। ठीक है, और हमारे पास जो ये डिस्ट्रीब्यूशन था, सॉरी PMF था, अब हम इस पर ये चीज़ अप्लाई करेंगे स्टिरलिंग फॉर्मूला। मतलब उसने कहा था ना NC, मतलब जो NCX होता है उसको क्या लिखते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन x फैक्टोरियल अपॉन n माइनस x फैक्टोरियल। ठीक, तो अब इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर तीनों के ऊपर अलग अलग स्टिरलिंग फॉर्मूला हम लगाएंगे, और जो ये चीज़ है ये चीज़ वैसे ही ऊपर छोड़ देंगे। ठीक है, तो हम अभी बस इसके ऊपर इसको एक्सपैंड करके इसके ऊपर क्या लगाएंगे, स्टिरलिंग फॉर्मूला। तो देखिए क्या बनता है, ये अंडर रूट 2 पाई ए की पावर -n क्यों आए, क्योंकि n फैक्टोरियल हम ले रहे हैं। मैंने कहा ना कि यहाँ पे हम n फैक्टोरियल करें, तो अभी n फैक्टोरियल की बात करने की, फिर x फैक्टोरियल, फिर n माइनस x फैक्टोरियल। ठीक है, a की पावर -n, n की पावर n प्लस हाफ px q की पावर n माइनस x, इसको हमने ऐसे ही रहने दिया। अब सेम चीज़ हम अप्लाई करेंगे x फैक्टोरियल के ऊपर और n माइनस x फैक्टोरियल के ऊपर। तो हमारे पास क्या बनेगा, अंडर रूट 2 पाई e की पावर -x, x की पावर x प्लस हाफ अंडर रूट 2 पाई e की पावर
अब यहाँ से जो हम लगा रहे हैं वो हम n माइनस एक्स के ऊपर लगा रहे हैं, ठीक है। तो n माइनस एक्स और बनेगा n माइनस एक्स की पावर n माइनस एक्स प्लस हाफ, थोड़ा ब्रैकेट छोटा पड़ गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हमारा एक हाफ तो कट गया, ठीक है, और हमारे पास क्या कटा कि e की पावर, ये जब e की पावर x ऊपर जाएगा तो हमारे पास ये क्या बनेगा, e की पावर माइनस में n और ये प्लस का हो जाएगा माइनस n प्लस x, ठीक है। तो अगर माइनस हम कॉमन लें तो हमारे पास ये चीज़ क्या हो जाएगी, e की पावर माइनस में n माइनस एक्स। तो ये माइनस का बना और एक हमारे पास n माइनस एक्स माइनस का तब भी है, तो ये जो माइनस का है और ये जो नीचे माइनस का है ये ऊपर जाने पे क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, n माइनस एक्स प्लस का। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे। तो ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म हमारा अल्टीमेटली कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास क्या बचेगा अब, n की पावर n प्लस हाफ p की पावर x, q की पावर n माइनस एक्स, x की पावर x प्लस हाफ और यहाँ पे 2 पाई जो बचा था और n माइनस एक्स की पावर हाफ। अब यही चीज़ मैंने पिछले से कॉपी किया है, कुछ नया नहीं है इसमें, ठीक है, क्योंकि पेज टर्न करना था। तो अब हमारे पास इसमें हम क्या सॉल्व करेंगे, हम ऊपर नीचे अंडर रूट एन पी क्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ठीक है। अंडर रूट एन पी क्यू, अंडर रूट एन पी क्यू, पी की पावर एक्स, क्यू की पावर एक्स, और हमारे पास क्या था, यहाँ पे हमारे पास n की पावर n प्लस हाफ और x की पावर x प्लस हाफ, n माइनस एक्स की पावर n माइनस एक्स प्लस हाफ, ठीक। अब हमारे पास क्या हुआ कि ये जो हमने मल्टीप्लाई किया, अब हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे कैसे, कि NP जो है हमारे पास n और P, हम क्या करेंगे, P की पावर NP की पावर बनाएंगे क्या, x प्लस हाफ। तो जो हमारी NP की पावर बनेगी वो x प्लस हाफ बनेगी, कैसे, क्योंकि जो हमने एक यहाँ का हाफ वाला n था वो इसके साथ ले लिया, ठीक है। तो मतलब हमने क्या किया कि देखिए इसको ऊपर हमने क्या किया कि n की पावर n प्लस हाफ है हमारे पास, ठीक है। एक चीज़ हमने ली n की पावर x और एक ली n की पावर माइनस एक्स। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इन दोनों की पावर ऐड होकर 1 ही बन जाना है, ठीक है। दूसरा हमने एक ये चीज़ होगी, एक ये चीज़ हो गई, और हमारे पास p की पावर हाफ थी और q की पावर हाफ थी और n की पावर भी हाफ थी एक। तो इससे हमारे पास क्या हुआ, और यहाँ पे था हमारे पास p की पावर x और q की पावर n माइनस एक्स। तो p की पावर x और एक ये x क्या बना, ये और एक हाफ पावर n की और एक हाफ पावर p की। तो इससे हमारे पास क्या बना, np की पावर x प्लस हाफ। तो ये टर्म हटा दो, इस टर्म को रिमूव करो, इसको रिमूव करो, इन दोनों को रिमूव करो। तो अब हमारे पास क्या बचा, n क्यू की पावर n, देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, n की पावर में n प्लस हाफ और इसको साथ में ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास, n की पावर में n प्लस हाफ माइनस n माइनस एक्स प्लस हाफ बनेगा यहाँ पे अगर हम एरो लगाए तो, ठीक है। तो n की पावर में ये बन गया और n की और q की पावर में n माइनस एक्स पहले से है,
तो ये हमने यूज़ कर लिया, ये हमने यूज़ कर लिया, बचा हमारे पास क्यू की पावर हाफ। तो जो क्यू की पावर में n माइनस एक्स था वो पहले प्लस हाफ होगा, तो इससे हमारे पास क्या होगा कि n की पावर भी n माइनस एक्स प्लस हाफ हो रही है यहाँ पे, और q की पावर भी n माइनस एक्स प्लस हाफ हो रही है। तो n q की पावर हम लिख सकते हैं ना n माइनस एक्स प्लस हाफ, ठीक है। तो इसमें हमने लिखा np की पावर n माइनस एक्स प्लस हाफ। इस चीज़ को एक और बार समझिए कि हमने क्या किया, p की पावर x q की पावर n माइनस एक्स हमारे पास पहले से था और ये हमारे पास पहले से था। हमने दो चीज़ ऐड की, क्या कि हमने ऊपर नीचे अंडर रूट एन पी क्यू और से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, और दूसरी चीज़ n की पावर x और n की पावर माइनस एक्स लिया। इससे हमारे पास क्या हुआ कि एन पी की पावर x प्लस हाफ बना। n की पावर x इसमें लिया और n की पावर में माइनस एक्स इसमें लिया, फिर हाफ पावर कहाँ से ली, जो हमने अंडर रूट ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था, तो ये चीज़ बन गई, ठीक है। और बाकी जो बचा हमारे पास उससे हमारी ये चीज़ बन गई। अब आगे वो कैसे यूज़ आती है देखिए उसको, ठीक है। हमने ये बना लिया और नीचे हमारे पास था अंडर रूट 2 पाई अंडर रूट एन पी क्यू, और ये पूरा जो बनेगा हमारे पास, नीचे x की पावर x प्लस हाफ थी इसलिए हमने इस फॉर्म बनाया, और नीचे हमारे पास n माइनस एक्स था, तो ये एक पूरी फॉर्म बन गई, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि हमने जो x के लिए वैल्यू निकाली थी, जब x हमारा 0 था और जब हमारा x n था, तो इसकी वैल्यूज़ हम अगर इसको लिखें यहाँ पे आगे, तो उन वैल्यूज़ को हम फिर से कैसे लिखेंगे, मतलब उस चीज़ को हम लिखेंगे x इक्वल्स टू एन पी प्लस अंडर रूट एन पी क्यू, और जो हमारे पास, और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x अपॉन एन पी इक्वल्स टू 1 प्लस जेड अंडर रूट क्यू अपॉन एन पी। ये कैसे आया, जब हमने इसमें एन पी से डिवाइड किया तो 1 अपॉन एन पी हो गया, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा कि अंडर रूट एन पी जो है नीचे वाले एन पी के साथ कट जाएगा, और जो ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा, और ऊपर जो बचा था वो क्यू, ठीक है। इसी तरीके से जब हमने एक्स को जेड को एन माइनस एक्स रखा था, तो हमारी उसमें से भी हम वैल्यू निकालेंगे, उसमें से किसके निकालेंगे, एन माइनस एक्स की। तो जो हमारा एन माइनस एक्स था वो क्या बना, एन माइनस एन पी माइनस जेड माइनस अंडर रूट एन पी क्यू, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये बन जाएगा, एन कॉमन लेंगे, 1 माइनस पी माइनस जेड अंडर रूट एन पी क्यू, ठीक है। तो एन क्यू माइनस जेड अंडर रूट एन पी क्यू। तो इन अ सिमिलर वे, जिस तरीके से हमारा इसको हमने एन पी से डिवाइड किया था, इसको हम एन क्यू से डिवाइड करेंगे, हमारे पास मिलेगा एन माइनस एक्स अपॉन एन क्यू। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस जेड, और यही चीज़ जब नीचे होगी हमारे पास इस तरीके से एन क्यू, तो एन कटेगा, तो यहाँ पे रूट एन बचेगा, क्या बचेगा, रूट एन और रूट क्यू, और ऊपर जो बचा रह गया वो पी। ये हमारे पास चीज़ें आ गई। तो पहले जो हमारी इक्वेशंस थी, इसको, इस वाला जो पीएमएफ है हमारा, इसको 1 मान लीजिएगा, ठीक है। ये जो हमारा था इसको 2, ठीक। और आगे ये जो है हमारे पास, ये इक्वेशन नंबर हमारी 3 हो जाएगी। अब देखिए कि जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी, मतलब अब z का हम मतलब क्या करेंगे, एक तरीके से डिफरेंशिएट मतलब करेंगे, चेंज करेंगे z में x को, x को z में, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाय अंडर रूट 2 पाई इंटू 1 अपॉन n। अब ये देखिए, ये जो फॉर्म है ये यही फॉर्म है, लेकिन हमने इसको क्या किया है कि z के फॉर्म में लिखा है। कैसे, 1 अपॉन 2 पाई z तो इतना है, और ये जो पूरी चीज़ है हमने इसको क्या माना है, n माना है, ठीक है। हमने इस पूरी चीज़ को क्या माना है, n। तो इससे हमारे पास क्या मतलब, जहाँ पे हमारे पास वेयर, ये आप देख सकते हैं कि जो हमने
इस पूरी चीज़ को जो ये पूरी चीज़ है इसको 1/n माना है, ठीक है। जब इसको 1/n माना है तो हमारी n की वैल्यू कितनी आएगी, x/np की पावर x प्लस हाफ n माइनस x/nq की पावर n माइनस एक्स प्लस हाफ। अब हम इसी को सॉल्व करेंगे और जो वैल्यू आएगी हमारी, हम इसको इस फॉर्मेट में रिप्लेस करेंगे, जिससे कि हमारा पीडीएफ निकल आएगा किसका, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो ये है लिमिटिंग केस ऑफ बायनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एक मेथड है कि हम इस तरीके से पीडीएफ अपना ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पे हम इसको सॉल्व करने के लिए हम लॉग लेंगे, log n इक्वल्स टू एक्स प्लस हाफ, ये x है हमारे पास x, log x/np प्लस n माइनस एक्स प्लस हाफ log n माइनस x/np, ठीक। अब हमने जो वैल्यू निकाली थी x की और n माइनस एक्स की, कहाँ से, यहाँ से x की और n माइनस एक्स की, और उसी तरीके से x/np और n माइनस x/nq की जो वैल्यू है हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, x और n माइनस एक्स की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे और x/np और n माइनस x/nq होगा, सॉरी यहाँ पे nq की वैल्यू वहाँ से सब्सटीट्यूट करेंगे। तो आइए वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, हमको क्या मिलेगा, log n इक्वल्स टू x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, x की हमारे पास वैल्यू है np प्लस √npq, क्या वैल्यू है, np प्लस z√npq प्लस हाफ भी था, सॉरी प्लस हाफ, और log में जब हम वैल्यू रिप्लेस करेंगे x/np की, तो हमारे पास जो वैल्यू होगी वो होगी 1 प्लस z√q/np, जो हमने सेम टू सेम यहाँ से निकाली है, 1 प्लस z की पावर √q/np, प्लस जब हम इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे n माइनस एक्स की, तो कितनी है, 1 माइनस z/nq प्लस हाफ, और लॉग में हमारे पास जब सब्सटीट्यूट करेंगे तो लॉग में n माइनस x/nq की वैल्यू 1 माइनस √p/nq, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है इसको हम ऐसे छोड़ेंगे और ये जो लॉग में वैल्यू है हम इसको एक्सपैंड करेंगे, ठीक है। उसके लिए एक रिज़ल्ट हमें पता होना चाहिए कि log 1 प्लस एक्स जो होता है हमारे पास होता है x माइनस 1/2x² प्लस 1/3x³ माइनस डॉट डॉट डॉट, साइन ऑल्टरनेटिव जाएगा, और अगर हमारे पास log 1 माइनस एक्स होता है तो हमारे पास वो बनता है माइनस एक्स माइनस हाफ x² माइनस 1/3x³ माइनस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब x हमारे पास क्या है, तो हम इन दोनों चीज़ों की वैल्यू निकालेंगे, तो हमें फॉर्मूले के हिसाब से हमारे पास क्या आएगा, z/q/np माइनस 1/2 z² और इसका स्क्वायर होगा तो क्या होगा, q/np माइनस प्लस z³/3 क्या आएगा, q/np की पावर 3/2 माइनस डॉट डॉट डॉट, ठीक। इसी तरीके से हम इसको करेंगे तो माइनस p/nq माइनस हाफ z², सॉरी यहाँ पे z होगा, और p/nq माइनस 1/3 z³ p/nq की पावर 3/2
माइनस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे गलत हो गई थी, जो देख लीजिए कि यहाँ पे जो मैंने वैल्यू लिखी थी वो होगा एन क्यू माइनस जेड एन पी क्यू प्लस हाफ। ठीक है, मैंने गलती से यहाँ पे लिख दिया था अपॉन अंडर रूट एन क्यू। ठीक है, तो अब ये वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक, तो देखिए एन पी प्लस जेड अंडर रूट एन पी क्यू प्लस हाफ किससे करेंगे, जेड अंडर रूट क्यू बाय एन पी माइनस हाफ जेड स्क्वायर क्यू बाय एन पी प्लस 1/3 जेड क्यूब क्यू बाय एन पी की पावर 3/2 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, समझ लीजिए ऐसे ही। ठीक है, तो अब हम जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एन पी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एन पी जो इधर है वो कट जाएगा ये वाला, और ऊपर एन पी क्यू मतलब क्या आएगा, जेड अंडर रूट एन पी क्यू, और इधर से एन पी को इससे करेंगे तो क्या आएगा, माइनस हाफ जेड स्क्वायर एन पी, और नीचे एन पी कट जाएगा तो क्या बचेगा, जेड स्क्वायर क्यू। इस तरीके से थर्ड वाले से करेंगे तो क्या आएगा, 1 + 1/3 जेड क्यूब, और एन पी, एक एन पी कट गया तो मतलब क्या बचा, ऊपर तो क्यू का क्यूब होगा अंडर रूट में एन पी। अब 3 हमने मल्टीप्लाई कर लिया, अब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम सिर्फ क्यूब वाला लेंगे या फिर उससे कम का, स्क्वायर में भी हमारा काम हो जाएगा। और इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जेड स्क्वायर एन पी क्यू, तो ये हमारे पास होगा अंडर रूट, जो एन पी है अंडर रूट एन पी कट जाएगा, क्यू मल्टीप्लाई आएगा तो ये जेड स्क्वायर क्यू हो गया। क्यूब नहीं लेंगे, वो चीज़ें ज़्यादा हो जाएंगी। ठीक है, अब हम हाफ का टर्म ले लेते हैं, हाफ 1/2 जेड अंडर रूट क्यू बाय एन पी माइनस हाफ 1/4 जेड स्क्वायर क्यू बाय एन पी डॉट डॉट डॉट। दिस मच आप आगे भी वैल्यू ले सकते हैं, बट हम हायर ऑर्डर टर्म्स को नेग्लेक्ट कर देंगे। सिमिलरली जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे जो वैल्यूज़ आएंगी वो आएंगी, और सिमिलर बेसिस भी हम इसकी ऐसे वैल्यूज़ निकालेंगे। फिर जब हम इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड अप करेंगे। ठीक है, मतलब इन दोनों को हमें सम करना है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सम, मैं सीधे सम करके दिखा रही हूँ, मैं इधर नहीं लिख रही हूँ, इधर आप समझ जाएगा कि इन दोनों का हम एडिशन ही कर रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, तो हमारे पास आएगा जेड अंडर रूट एन पी क्यू माइनस हाफ जेड स्क्वायर क्यू प्लस 1/3 जेड क्यूब क्यू की पावर 3/2 अंडर रूट एन पी प्लस जेड स्क्वायर क्यू प्लस डॉट डॉट डॉट, और प्लस ये क्या होगा, माइनस जेड एन पी क्यू माइनस हाफ जेड स्क्वायर पी माइनस 1/3 जेड क्यूब पी की पावर 3/2 अंडर रूट एन क्यू प्लस जेड स्क्वायर पी डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो अब अगर हमारा n जो है वो इन्फिनिटी को टर्न करेगा, तो जिस भी टर्म में n है इसमें और जो भी आगे वाले टर्म्स हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, वैनिश हो जाएंगे, और बचेंगे क्या, जिसमें z या फिर जिसमें बाकी टर्म्स होंगे। तो इस तरीके से हमारे पास क्या टर्म बचा, ये बचा माइनस हाफ जेड स्क्वायर क्यू प्लस जेड स्क्वायर क्यू, और इधर हमारे पास बचा ये और ये माइनस हाफ जेड स्क्वायर पी प्लस जेड स्क्वायर पी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा, मतलब 1 माइनस हाफ, तो वो क्या होता है, हाफ, तो जेड/2 जेड स्क्वायर/2 पी
और सिमिलरली इधर भी क्या आएगा, जेड स्क्वायर बाय 2। तो जेड स्क्वायर जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पी प्लस क्यू जेड स्क्वायर बाय 2। अब जो हमारी वैल्यू थी कौन सी, ये वाली, इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, डी जी जेड इक्वल्स टू 1/√2 पाई, और हमने n की वैल्यू निकाली है, वो क्या होगी, और हमारे पास इधर जो, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो log n की वैल्यू आई थी ना, ये सॉरी इक्वल टू log n, तो जब हम एक्सपोनेंशियल की पावर लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, e की पावर जेड स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू n। तो यहाँ पे n की वैल्यू रखेंगे e की पावर जेड स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो हमारे पास, और यहाँ पे क्या था, डी जेड, और z था हमारा -∞ से +∞। आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, जी जेड डी जेड इक्वल्स टू 1/√2 पाई, और एक्सपोनेंशियल की पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, -z² डी जेड, और -∞ टू जेड +∞। तो ये हमारे पास क्या आ गया, PDF आ गया नॉर्मल, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का, जहाँ पे वेयर x इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, x माइनस म्यू बाय सिग्मा। ठीक है, और इसी तरीके से ऑन द सेम बेसिस हम PDF लिख सकते हैं fx का, कि 1/√2 पाई e की पावर -x माइनस म्यू का स्क्वायर बाय 2 सिग्मा स्क्वायर -∞ टू +∞, x की वैल्यू होंगी और अदरवाइज 0। ठीक है, तो ये हमारा PDF होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का।